Hello everyone, this is Priyanka Sharma and in this video we are going to attempt chapter 9 and exercise 9a, linear equation in one variable. Let's begin. Before starting the exercise, we have to know some points of this chapter. Linear equation in one variable. Introduction is, if an equation involves only one variable and the highest index power of the variable is 1, the equation is called linear equation in one variable. जो लीनियर इक्वेशन की डेफिनेशन है वो यही है कि किसी भी इक्वेशन में हम जब बात करते हैं वन वेरिएबल की तो जो उसकी हाईएस्ट इंडेक्स पावर होती है वो होती है 1। उससे ज़्यादा इसमें पावर नहीं हो सकती है। वन वेरिएबल का मतलब है जो भी पावर है वो 1 ही होनी चाहिए। द इक्वेशन, उसी इक्वेशन को हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। उसके बाद एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं जो इससे पहले वाले चैप्टर में हमने पढ़ा है। अभी तक हमने क्या पढ़ा है? इक्वेशंस। अभी हम पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशंस। तो सबसे पहले हम एक्सप्रेशन की बात करते हैं। एक्सप्रेशन क्या होते हैं? अब यहाँ पर मैं आपसे आपके फेशियल एक्सप्रेशन नहीं पूछ रही, फेशियल एक्सप्रेशन मत बताने लगेगा। मुझे बताइए कि एक्सप्रेशन क्या होते हैं जो कि हम मैथ्स में पढ़ते हैं। एंड द एक्सप्रेशन इज x+5। यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, x+5, x+6 और a+2 या फिर a-2, ये सारे होते हैं हमारे एक्सप्रेशन। लेकिन जब हम इक्वेशन की बात करते हैं तो व्हाट इज इक्वेशन ये हमें पता होना चाहिए। एंड इक्वेशन का मतलब होता है इक्वल का साइन आना। ये जो इक्वेशन वर्ड है इसी से हमें पता लग रहा है कि इसमें एक इक्वल का साइन होगा, बट एक्सप्रेशन में इक्वल साइन नहीं आता। अब आपको पता है जो भी आपको एक्सप्रेशन दिया हुआ है उसी के साथ अगर इक्वल का साइन लगा के आपको कोई आंसर दे दिया गया तो वो आपका कहलाता है इक्वेशंस। जैसे कि x+3 = 14। तो ये हो गई एक इक्वेशन बन गई हमारी ये, ठीक है। लीनियर इक्वेशंस क्या होते हैं? लीनियर इक्वेशंस में पहले तो इक्वेशन है, इक्वेशन वर्ड आ रहा है, इट मीन्स इसमें इक्वल का साइन तो 100% होगा ही। बट जो लीनियर इक्वेशन होती है उसकी जो पावर होती है उसमें कभी भी पावर 2 नहीं आ सकती, 3 नहीं आ सकती, 4, 5, 6 कुछ भी पावर नहीं आ सकती, बिकॉज जो लीनियर इक्वेशन होता है वो वन वेरिएबल के साथ ही आएगा। और यहाँ पर वन वेरिएबल के बारे में हम इस चैप्टर में भी पढ़ने जा रहे हैं। तो लीनियर इक्वेशन = x⁻2 - 3 = 14। अब आप ये देख रहे हो मैंने यहाँ पे क्रॉस लगाई। ये क्रॉस इसीलिए लगा है क्योंकि इसमें जो पावर है वो 2 लिखी हुई है, एंड पावर हमारी 2 हो गई तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल नहीं हो सकता है। लीनियर इक्वेशन = y-2 = 5। दिस इज करेक्ट। यहाँ पर y-2 = 5 ये हो सकता है क्योंकि y में कोई पावर नहीं है, उसकी पावर ओनली 1 है। ये हमारा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में आ सकता है, ठीक है। अब देखिए लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, तो इसमें हमारा जो वेरिएबल है वो 1 ही होगा, उसमें कोई पावर नहीं होगी। तो 2x + 5 = 3x - 4। अब मैं आपसे ये बता दूं कि आप ये मत सोचिएगा कि 1 ही उसका पावर है तो वो आगे पीछे कहीं और नहीं आ सकता। आप लिख सकते हो 2x + 5 = 7, या फिर अगर आपको राइट करना है 2x + 3 = 7x + 2, तो ये लिख सकते हैं। ये हमारा वन वेरिएबल में आ जाएगा। बट अगर आप ये कहोगे कि इनके ऊपर आप पावर्स लगा दो तो फिर क्या ये लीनियर इक्वेशन बनेगा? फिर नहीं बनेगा। आपके यहाँ पर वन वेरिएबल ही होना चाहिए। रिपीट हो सकता है बट पावर्स एक्स्ट्रा नहीं हो सकती हैं। तो ये होता है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अब हम इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, बिकॉज ये अगर टर्म जो भी इसका था वो अगर आपको नहीं पता होता तो शायद आपको चैप्टर में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती थी। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एज इक्वेशंस। फर्स्ट है 5 टाइम्स अ नंबर इक्वल्स 40। किसी भी नंबर का 5 टाइम्स 40 होता है तो आप लिखिए लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी x। हमें एक x नंबर लेना पड़ेगा। 5 टाइम्स
द नंबर बी 5x, अगर कोई भी नंबर है 5 टाइम्स है उसका तो 5x हो जाएगा, टाइम से ही मल्टीप्लाई का साइन लग जाएगा, 5x इक्वल टू 40 हो जाएगा। नेक्स्ट है अ नंबर इंक्रीज बाय 8 इक्वल्स 15, तो लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी x, सो व्हेन इट इज इंक्रीज बाय 8 वी गेट 8 प्लस x, जब भी कोई नंबर इंक्रीज होगा 8 में 8 एक्स्ट्रा हो जाएगा उस पर, तो 8 प्लस एक्स, 8 प्लस एक्स इक्वल टू 15। उसी तरह से है 25 एक्सीड अ नंबर बाय 7, तो यहाँ पर है लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी एक्स, ये आपको लिखना पड़ेगा, लेना पड़ेगा इसे। सो व्हेन 25 एक्सीड का मतलब होता है घटाना, कम करना, द नंबर, अगर उस नंबर में 25 आप सब्सट्रैक्ट कर देते हो, 25 एक्सीड हो जाता है तो हो जाएगा 25 माइनस एक्स, 25 माइनस एक्स इक्वल टू 7। ठीक है, नेक्स्ट है फोर्थ अ नंबर एक्सीड बाय 5, सॉरी नंबर एक्सीड 5 बाय 3, 5 नंबर एक्सीड हो रहा है तो x आप ले लीजिए वैल्यू में, एंड ये हो जाएगा आपका x माइनस 5 इक्वल टू 3। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 5 सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम थ्राइस अ नंबर इज 16, कोई भी नंबर है उसका थ्राइस आप करना है, उसमें 5 सब्सट्रैक्ट भी करना है, तो थ्राइस मतलब 3x हो जाएगा जब आपने x ले लिया नंबर रिक्वायर्ड नंबर में, तो 3x माइनस 5 इक्वल टू 16। सिक्स्थ, इफ 12 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम अ नंबर द रिजल्ट इज 24, सो यहाँ पर आप लिखिए 12 subtracted from the number will be x minus 12, x minus 12 is equal to 24, रिजल्ट 24 है तो वो इक्वल के बाद ही आएगा। उसके बाद है नेक्स्ट ट्वाइस अ नंबर सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम 19 इज 11, तो लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी x, सो ट्वाइस द नंबर विल बी 2x, 19 माइनस 2x इज इक्वल टू 11। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन ध्यान से रीड करिए तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। कह रहे हैं कि ट्वाइस अ नंबर, एक नंबर है उसको ट्वाइस कर दीजिए, सब्सट्रैक्ट करिए 19 से, क्योंकि फ्रॉम लिखा है तो पहले आप 19 लिखोगे बाद में 2x लिखोगे, यहाँ पर ऐसा नहीं है। अगर आपने इसको ठीक से रीड नहीं किया होता तो शायद आप लिख देते 2x माइनस 19 और ये हो जाता रॉन्ग। तो क्वेश्चन को ध्यान से रीड करेंगे तभी हम आंसर लिखेंगे, अदरवाइज हमारा मिस्टेक हो सकती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, अ नंबर डिवाइडेड बाय 8 गिव्स 7, अगर किसी नंबर को 8 से डिवाइड कर दें तो 7 आता है। ठीक है, तो ये तो आपको पता है कि लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी x, द नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 8 विल बी x अपॉन 8, अगर हम उसे x से 8 से डिवाइड कर दें तो x अपॉन 8 हो जाएगा, इज इक्वल टू, तो कितना आता है 7 आता है, तो आप 7 इक्वल के बाद लिखिए। उसके बाद है 3 लेस देन 4 टाइम्स अ नंबर इज 7, तो लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी x, सो 4 टाइम्स द नंबर विल बी 4x, 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 17। क्वेश्चन नंबर 10, 6 टाइम्स अ नंबर इज 5 मोर देन द नंबर, तो 6 टाइम्स द नंबर विल बी 6x हो जाएगा। और यहाँ पर फिर क्या कह रहा है, 6 टाइम्स अ नंबर, एक नंबर को 6 टाइम कर लीजिए, इज लिखा हुआ है इसलिए इक्वल का साइन यहीं पे आ जाएगा, 5 मोर देन अ नंबर, तो जो भी नंबर है उसमें 5 और एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा, तो 5x प्लस 5 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन जो यहाँ पर है उसे थोड़ा सा ध्यान से रीड करेंगे तो आपको ये सॉल्यूशन करने में प्रॉब्लम नहीं होगी, बट आप अगर रैंडमली इसे जल्दी जल्दी रीड कर रहे हैं तो शायद आपको प्रॉब्लम हो। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, राइट द स्टेटमेंट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस गिवन बिलो। अभी जो हमने ये वाला फर्स्ट वाला क्वेश्चन किया है उसमें हमने इक्वेशंस राइट की हैं, स्टेटमेंट हमारी दी हुई थी, यहाँ पर हमें इक्वेशन दिया हुआ है, अब हमें स्टेटमेंट बनानी है। तो यहाँ पर देखिए x माइनस 7 इज इक्वल टू 14, तो क्या होगा, पहले तो 7 माइनस हो रहा है किसी नंबर में, तो आप लिखिए 7 लेस देन द नंबर क्या है x है इक्वल्स 14, उसमें 14 आ रहा है, तो 7 किसी भी नंबर में सब्सट्रैक्ट हो रहा है उसमें 7 आ रहा है इक्वल्स के बाद, तो 14 आ रहा है, तो आप ये इस तरह से राइट कर लीजिए। 2y इज इक्वल टू 18, ट्वाइस द नंबर y इक्वल्स 18। अब यहाँ पर आप कहोगे कि जो नंबर है वो यहाँ पर मैम क्यों दिया हुआ है, क्योंकि जो पीछे हमने क्वेश्चन किए थे उसमें नंबर्स नहीं दिए हुए, तो हमें वो नंबर्स यहाँ पर क्योंकि इक्वेशन में दिए हुए हैं तो हमें यहाँ पर राइट करना पड़ेगा y।
ठीक है। अगर ये नहीं दिया होता, यहाँ पर हम x होता या कुछ भी और होता तो हम लिख सकते थे, क्योंकि जब हम इक्वेशन से स्टेटमेंट बनाते हैं तो हम आंसर जो भी दिया होता है उसके अकॉर्डिंग ही राइट करते। थर्ड, 11 + 3x = 17। तो 11 मोर देन थ्राइस द नंबर, 11 मोर देन थ्राइस द नंबर, किसी नंबर को तिगुना करने के बाद, 3 गुना करने के बाद उसमें 11 ऐड कर दें तो होता है 17, और यही स्टेटमेंट यहाँ पर आपको राइट करनी है। 2x - 3, तो यहाँ पर क्या होगा कि किसी भी नंबर का डबल करने के बाद उसमें 3 अगर सब्सट्रैक्ट कर दे तो 13 आता है, तो वही आपको यहाँ पर राइट करना है। 3 लेस देन ट्वाइस द नंबर x = 13, ठीक है। उसके बाद है 12y - 30, तो यहाँ पर आप लिखिए 13 लेस देन 12 टाइम्स, 13 लेस देन 12 टाइम्स, 12 टाइम्स का नंबर y है, तो 12 टाइम्स द y -30 है, तो लेस देन पहले लिखेंगे, उसके बाद इक्वल 6 आएगा। 2x/3 = 8 व्हेन ट्वाइस द नंबर, सॉरी 2z लिखा हुआ है, स्मॉल था थोड़ा ज़्यादा तो मुझे क्लियर नहीं दिखा वो, एक सेकेंड। हाँ, तो ये है ट्वाइस द नंबर z इज डिवाइडेड बाई 3 = 8, है ना सिंपल। तो इस तरह से आप इसे करिए। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे, एंड थर्ड क्वेश्चन है हमारा वेरीफाई बाय सब्स्टिट्यूटिंग दैट द रूट ऑफ 3x - 5 = 7 इज x = 4। अब हमें सब्स्टिट्यूट करना है, x की वैल्यू हमें 4 दी हुई है, तो हमें यहाँ पे x की प्लेस पे 4 लिखना होगा, उसके बाद हमें फाइंड आउट करना होगा। तो सबसे पहले आप देखिए 3x - 5 = 7, तो सब्स्टिट्यूटिंग x = 4 इन द गिवन इक्वेशन, LHS एक्चुअली इसमें जो सॉल्यूशन है वो आप क्या करोगे, ये जो इक्वल के बाद वाला नंबर है इसे हम बोलेंगे RHS, एंड इक्वल्स के पहले इसे हम बोलेंगे LHS, क्योंकि जो हमारे लेफ्ट हैंड की साइड है वो लेफ्ट हैंड साइड यानी कि LHS, एंड जो राइट हैंड की साइड है तो उसे आप कहोगे RHS, क्योंकि वो राइट हैंड साइड है। अब LHS एंड RHS के अकॉर्डिंग हम इसे सॉल्व करेंगे। अगर ये दोनों ही इक्वल्स आ जाते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, तो ये इक्वेशन हमारी प्रूव हो जाएगी। तो अभी देखिए 3 × 4, क्योंकि यहाँ पर 3x था तो हमने x को 4 लिखा, क्योंकि x की वैल्यू इन्होंने 4 दी थी, तो 3 × 4 - 5 करते हैं, 3 × 4 = 12 - 5 होता है 7। RHS जो था वो उसका 7 ही था, तो ये इसके इक्वल हो गया, तो LHS = RHS, hence x = 4 इज द रूट ऑफ द गिवन इक्वेशंस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकेंड, 3 + 2x = 9। अब हमें यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी वैल्यू, क्योंकि x की वैल्यू 3 दे रखी है इन्होंने, तो हमें यहाँ पर 3 की वैल्यू राइट करने के बाद पता चलेगा कि ये जो यहाँ पर रूट दिया हुआ है वो करेक्ट है या नहीं। तो LHS हम फाइंड आउट कर लें, RHS गिवन है, RHS तो 9 है, अगर ये सॉल्व करने के बाद भी 9 आ जाता है तो हमारा आंसर होगा कि ये वैल्यू जो भी दी है वो करेक्ट है। तो ये देखिए 3 + 6, 3 × 2 = 6 हो जाएगा, 3 + 6 = 9 इज इक्वल टू RHS, तो LHS = RHS, हैंस द x = 3 इज द रूट ऑफ द गिवन इक्वेशंस। थर्ड है 5x - 8 = 2x - 2, तो 5x - 8 है, तो 5 की वैल्यू, x की वैल्यू यहाँ पर 2 दी हुई है, तो हमें दोनों साइड ही इसकी वैल्यू पुट ऑन करनी पड़ेगी। LHS एंड RHS आप इस तरह से अलग अलग करके आप इसे सॉल्व करोगे एंड दोनों इक्वल्स होंगे, तब आपका आंसर ये करेक्ट होगी जो वैल्यू दी हुई है। तो यहाँ पर है 5x, तो 5 × 2 हो जाएगा, क्योंकि 2x की वैल्यू दी हुई है, उसके बाद -8। RHS में भी हम उसी तरह से करेंगे, 2 × 2, क्योंकि वैल्यू 2 है तो 2 × 2 -2। अब 5 × 2 करेंगे 10 आएगा, -8 = 2। 2 × 2 करेंगे 4 आएगा, -2 = 2, दोनों में ही 2 2 आ रहा है, तो LHS = RHS, हैंस -2 इज द रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 4 है इसका, 8 - 7y = 1, y की सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू थी यहाँ पर 1,
तो हमारा 1 अगर RHS में भी आ रहा है, सॉरी RHS में 1 आ रहा है और LHS में भी 1 है, तो ये जो सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं हम वो करेक्ट है। तो यहाँ पर देखिए 7y है तो 7 इंटू 1 कर लेंगे, 8 माइनस 7 इंटू 1, 8 माइनस 7, 7 बन जाए 7 ही होगा तो 1 ही आएगा। तो ये LHS इक्वल टू RHS, तो आप राइट करिए y इज इक्वल टू 1 इज द रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन। अब है फिफ्थ, z अपॉन 7, z अपॉन 7 इज इक्वल टू 8। सब्स्टिट्यूटिंग z की वैल्यू है 56 इन द गिवन इक्वेशन, तो 56 अपॉन 7 इज इक्वल टू 8। 56 को अगर हम 7 से डिवाइड कर दें तो 8 ही आएगा। एंड LHS में भी RHS में भी 8 ही था, तो LHS इक्वल टू RHS, तो यहाँ पर भी 57 हमारा करेक्ट है, रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन है वो। फोर्थ, सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन बाय ट्रायल एंड एरर मेथड। ट्रायल एंड एरर मेथड होता है कि हम इसमें वैल्यू अपने अकॉर्डिंग ही पुट करेंगे और फिर उसमें कुछ मिस्टेक्स भी निकलेंगी, बट हम वो तब तक सॉल्व करेंगे जब तक हमारी करेक्ट वैल्यू फाइंड आउट नहीं हो जाती है, LHS एंड RHS इक्वल नहीं हो जाता है। तो y + 9 इज इक्वल टू 13, तो y की जगह पे पहले हम 1 लेके देखते हैं। 1 + 9 इज इक्वल टू 10 होगा, बट RHS में 13 है तो ये इक्वल नहीं है, इसलिए आपने नो लिख दिया। फिर हमने 2 लिया इसकी जगह पे वैल्यू, 2 + 9 होता है 11 एंड ये 13 के इक्वल नहीं है, इसलिए नो। फिर हमने 3 + 9 किया तो 12 आया, ये भी 13 के इक्वल नहीं है, इसलिए आपको नो राइट करना पड़ेगा। लास्ट में हम 4 लेते हैं, 4 + 9 होता है 13 एंड 13 इज इक्वल टू 13, LHS इक्वल टू RHS, तो ये हमारा यस है। और जब तक यस आंसर नहीं आता तब तक हम इसे ट्राई करते हैं, और इसे ट्राई कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर एरर भी निकल रहा है, इसीलिए हम बोलते हैं इसको ट्रायल एंड एरर मेथड। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 4। अब हमें y की वैल्यू 4 लेनी होगी, तब हमारा LHS और RHS इक्वल हो जाएगा। तो अभी इसके सारे सम्स ऐसे ही हैं। अब आप देखिए ये वाला, इसमें पहले y - 7 इज इक्वल टू 10 है, तो हमें यहाँ पर इन दोनों की वैल्यू इक्वल करनी है। हम तब तक सॉल्व करेंगे जब तक वैल्यू इक्वल नहीं आ जाती है। ठीक है, तो देखते हैं कब आती है वैल्यू। पहले हमने लिया 10 - 7, 3 आया। 3 क्योंकि यहाँ पे माइनस कर रहे हैं तो लार्जर ही नंबर लेंगे, स्मॉलेस्ट नंबर तो नहीं ले सकते कि आपने जैसे लास्ट क्वेश्चन में 1 से ले लिया था। जब प्लस करते हैं तो स्मॉलेस्ट नंबर लेंगे, बट जब हम सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमें लार्जर नंबर ही लेना पड़ेगा जो यहाँ पर गिवन है उससे। तो यहाँ पर है 7 और 7 को हमने पहले 10 से माइनस किया तो 3 आया, जो कि हमारे RHS के इक्वल नहीं है, इसलिए नो। फिर हमने 11 लिया, 11 - 7 किया तो 4 आया, ये भी हमारे RHS के इक्वल नहीं है। फिर हमने 12 लिया, 12 से 5 आता है, वो भी RHS के इक्वल नहीं है। 13 लिया, 13 - 7 तो 6 आता है, वो भी RHS के इक्वल नहीं है, और इसी तरह से कंटिन्यू करते रहते हैं। तो लास्ट में 17 जब हम इसको लेंगे, यहाँ पर 17 - 7 इज इक्वल टू 10 आ जाएगा, एंड ये 10 के इक्वल है, इसलिए यस आंसर आ गया। अब हम इसे यहीं पे स्टॉप कर देंगे। अब है नेक्स्ट है हमारा थर्ड, यहाँ पर हो जाएगा x इक्वल टू 17। सेकेंड क्वेश्चन में थर्ड क्वेश्चन है 4x × 28। अब यहाँ पर 4x × 28 है, यानी कि सबसे पहले 1 2 3 टाइम्स आप 4 का टेबल ही राइट कर लीजिए, तो उसके अकॉर्डिंग जैसे ही 28 आएगा और यस आ जाएगा तब तक हम इसे करते रहेंगे। 4 1 जा 4 किया, 28 की इक्वल नहीं हुआ, नो आंसर आएगा। 4 2 जा 28 के 4 2 जा 8, ये भी 28 के इक्वल नहीं है, और इसी तरह से हम इसे कंटिन्यू 3 4 5 6 टाइम्स करेंगे, बट जब 7 टाइम्स करेंगे तो आ जाएगा 28 एंड इक्वल हो जाएगा RHS के, तो आप इसे लिखोगे यस, एंड वैल्यू होगी x की 7। फोर्थ 3y इक्वल टू 36, तो ट्राई करते हैं, ट्राई सर्वल वैल्यूज ऑफ x वी गेट LHS इक्वल टू RHS। तो यहाँ पर देखिए पहले हम 36 तक जाना है, तो 3 6 जा 18 लेते हैं, 36 नहीं आता है। 3 7 जा 21, नो। 3 8 जा 24, नो। 3 9 जा 27, नो। 3 10 जा 30, नो। 3 11 टाइम्स 36, नो, बट 3 12 टाइम्स करते हैं तो 36 आ जाता है, एंड यस आंसर आ जाता है। तो इस तरह से हम सर्वल वैल्यूज़ को ट्राई करते हैं। तो y की वैल्यू कितनी हो गई 12। नेक्स्ट है फिफ्थ
11 प्लस एक्स इक्वल टू 19। तो 11 प्लस 1 करते हैं, 19 नहीं आता है, 12 आता है। 11 प्लस 2 में 13 आता है, नो। 11 प्लस 3 14, नो। 11 प्लस 4 15, नो। 11 प्लस 5 16, नो। 11 प्लस 6 17, नो। 11 प्लस 7 18, नो। 11 प्लस 8, नाउ इट इज़ 19 एंड यहाँ पर आपका यस आ जाएगा आंसर में। तो वैल्यू कितनी होगी एक्स की? 8। 6th एंड 7th, एक्स अपॉन 3। अब यहाँ पर डिवाइड आ गया तो आपको क्या करना पड़ेगा? 3 में 3 की वैल्यू करनी पड़ेगी। 3 से कट करोगे 1 आ जाएगा, 4 नहीं आया है तो आप इसको भी नो लिखोगे। फिर 6 ले लिया आपने, 3 2 जा 6 होता है तो 6 ले लिया 3 के टेबल से तो 2 आया, ये भी नो हो जाएगा। फिर आपने 9 लिया, 3 का टेबल ही हम यहाँ पे राइट कर रहे हैं। 3 3 ज़ा 9 तो 3 3 ज़ा 9 क्या 3 आया, ये भी नहीं हुआ। बट 3 4 जा 12 हो गया तो यहाँ पर यस आ गया। तो x की वैल्यू कितनी हो गई? 12। इसी तरह से 2x माइनस 3 इक्वल टू 9। तो 2x माइनस 3 करते हैं तो 2 इंटू 1 माइनस 3, 2 इंटू 1 2 1 2 माइनस 3, 9 नहीं आएगा, नो। 2 इंटू 2 माइनस 3 इज इक्वल टू 1 आएगा, इसमें भी नो। इसी तरह से कंटिन्यू करने के बाद 2 6 12 माइनस 3 करते तो 9 आ जाएगा, यहाँ पर आपका आंसर यस होगा। तो x की वैल्यू हो गई 6। यही होता है ट्रायल एंड एरर मेथड। एंड क्वेश्चन नंबर 7th 8th एंड 9th, सॉरी 7th तो मैंने बता ही दिया है, 8th 9th एंड 10th की सॉल्यूशन यहाँ पर गिवन है। आप इन्हें देख के सॉल्व कर सकते हो, एक बार समझ के ट्राई भी कर सकते हो। मैंने काफ़ी सारा आपको एक्सप्लेन किया है तो आई होप आपको समझ में तो आ ही गया होगा। इसके बाद हमारा ये चैप्टर होता है, ये चैप्टर नहीं ये एक्सरसाइज होती है फिनिश। नेक्स्ट एक्सरसाइज में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और